नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचारों का मंथन में, जहां हम किसी एक विचार को लेके उसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसमें से निकालते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन को नई दिशा, नया प्रकाश देते हैं। दोस्तों, एक आदमी जिसने गाड़ियों को सिर्फ अमीरों की चीज़ तक नहीं रहने दिया, उसने दुनिया को चलना सिखाया, गाड़ी में बैठना सिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि बड़ी सफलता बड़े दिमाग से नहीं, बड़े इरादों से मिलती है। उस आदमी का नाम था दोस्तों हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को अमेरिका के मिशिगन राज्य के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। उनके पिता विलियम फोर्ड किसान थे और चाहते थे कि हेनरी भी खेतीबाड़ी ही संभाले। लेकिन हेनरी की रुचि खेतों में नहीं थी, उनकी आंखों में मशीनों की दुनिया बस चुकी थी। बचपन से ही वह हर तरह की मशीन को खोलकर देखने लगते थे कि अंदर से वह काम कैसे करती है। आइए दोस्तों, हेनरी फोर्ड की बचपन और शुरुआती संघर्ष के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 12 साल की उम्र में उन्होंने जेब में अपनी पहली पॉकेट वॉच रखी। उस घड़ी को खोलकर उन्होंने खुद ही ठीक कर दिया। जल्दी वो पूरे गांव में घड़ी ठीक करने वाला लड़का नाम से मशहूर हो गए। वही समय था जब उनके अंदर एक इंजीनियर बनने की लौ जग चुकी थी। लेकिन परिवार को लगता था कि हेनरी मशीनों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है। उन्हें कई बार डांट भी पड़ी, लेकिन हेनरी जानते थे कि उन्हें अलग रास्ता मिल चुका है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हेनरी फोर्ड की स्कूलिंग और पढ़ाई करने का तरीका। हेनरी फोर्ड की औपचारिक शिक्षा बहुत साधारण थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की, लेकिन उनकी सच्ची पढ़ाई किताबों में नहीं, असली मशीनों के साथ होती थी। हेनरी मानते थे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से करना, लर्निंग बाय डूइंग। वो स्कूल से लौटकर मशीनों में घंटों काम करते थे, टेस्ट करते थे उन्हें और उन पे प्रैक्टिस करते थे। उनका सीखने का तरीका प्रैक्टिकल था, ना कि थ्योरी बेस्ड। यही वजह थी कि वो आगे चलकर दुनिया की कार इंडस्ट्री को बदल पाए। अब बात करते हैं डेट्रॉइट का सफ़र और नौकरी। 16 साल की उम्र में हेनरी अपना घर छोड़कर डेट्रॉइट शहर चले गए। वहाँ उन्हें एक मशीन शॉप में नौकरी मिली। सिर्फ $2.5 हफ्ते की कमाई, लेकिन सीखने का अपार मौके थे। दिन में नौकरी करते थे, रात में वेपर इंजन और स्टीम इंजन को पढ़ना यह उनकी रोज़ की दिनचर्या बन गई थी। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उनका शादी होना और कठिन समय। 1888 में उनकी शादी क्लारा ब्रेंट के साथ हुई। शुरुआती समय बहुत कठिन था, पैसों की कमी भी थी, लेकिन क्लारा ने हमेशा हेनरी के सपनों को साथ देती रही। वह कहती थी, तुम ये कर सकते हो, बस तुम कर सकते हो। यह समर्थन हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी ताकत बना। ये दोस्तों, बात करते हैं उनका पहला इंजन और पहली बड़ी सफलता। 1896 में हेनरी फोर्ड ने अपना पहला खुद का प्रोडक्ट बनाया, जो था गैसोलीन पावर्ड क्वार्टर साइकिल बनाया। ये छोटा सा 4 पहियों वाला वाहन था जो आधी रात को एक छोटी सड़क पर दौड़ा। लोगों ने पहली बार एक कार चलते हुए देखी। यहीं से हेनरी फोर्ड की असली यात्रा शुरू हुई। आइए अब दोस्तों, बात करते हैं हेनरी फोर्ड की लगातार असफलताएं, उनके फेलियर, 2 कंपनियों का फेलियर होना। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि फोर्ड मोटर पहली ही कंपनी थी, लेकिन असलियत यह है कि हेनरी फोर्ड की 2 कंपनियां से पहले बुरी तरह फेल हो चुकी थी, जिसमें पहली थी डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी और दूसरी थी हेनरी फोर्ड कंपनी। निवेशक उन पर भरोसा उठाने लगे थे, लोग उन पर हंसने लगे थे, लेकिन हेनरी फोर्ड यह समझ चुके थे कि गलतियां ही असली सीखने का रास्ता है। अभी दोस्तों, बात करते हैं फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना। 1903 में उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की, बहुत सीमित पैसों के साथ, लेकिन बहुत बड़े विज़न के साथ। हेनरी का सपना था कार हर इंसान तक पहुंच में होनी चाहिए, ना कि एक अमीर आदमी की पहुंच में। यह विचार उसमें किसी ने सोचा भी नहीं था। मॉडल टी जिसने दुनिया को बदल दिया। 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च की, एक ऐसी कार जो सस्ती भी थी, मजबूत भी थी और चलाना बेहद आसान। मॉडल टी ने दुनिया में कारों का इतिहास बदल दिया था। कुछ ही सालों में अमेरिका की हर सड़क पे मॉडल टी नज़र आने लगी। मॉडल टी इतनी लोकप्रिय हुई कि 1927 में लगभग 1.5 करोड़ गाड़ियाँ इसकी बिक चुकी थी। असेंबली लाइन का आविष्कार दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। दोस्तों, 1913 में हेनरी फोर्ड ने कार बनाने की तकनीक पर सबसे बड़ी क्रांति की। असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा पहली बार कारों का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। इससे कार बनाने का समय 12 घंटे से घटकर लगभग 90 मिनट रह गया। कारों की कीमत आधी हो गई और उत्पादन 8 गुना बढ़ गया और फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को सिखाया कि अगर प्रक्रिया बदल दो तो नतीजे खुद ब खुद बदल जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं मज़दूरों के लिए ऐतिहासिक हेनरी फोर्ड द्वारा किया गया काम। फोर्ड ने मज़दूरों की सैलरी दुगनी कर दी, $5 प्रतिदिन। यह उस समय की किसी भी कंपनी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा मेरे मज़दूर सिर्फ मज़दूर नहीं, मेरे ग्राहक भी हैं। इस फैसले ने दुनिया भर की इंडस्ट्री को मज़दूर व्यवस्था के प्रति उनकी अप्रोच को बदल दिया। कुछ कम जानी गई हेनरी फोर्ड के बारे की बातें, जैसे हेनरी फोर्ड को हर चीज़ को 2 बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह एक बार देखकर मशीन का पूरा सिस्टम समझ जाते थे। वह कभी शराब नहीं पीते थे। वो सीधे साधे, अनुशासित और बेहद फोकस व्यक्ति थे। फोर्ड को उड़ना पसंद नहीं था, हालांकि उन्होंने हवाई जहाज़ों के इंजन भी बनाए। उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखें मिलती हैं। असफलता कोई अंत नहीं दोस्तों, यह बस शुरुआत होती है। अगर आप प्रक्रिया में बदलाव न कर दें, पूरी दुनिया बदल सकती है। आपकी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सीखने की क्षमता और इच्छा। बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़े सपनों को देखने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों हेनरी फोर्ड ने कार नहीं बनाई, उन्होंने दुनिया को आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने साबित किया कि साधारण परिवार से उठकर भी असाधारण इतिहास लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, इतिहास रचा जा सकता है। बस शर्त एक ही है, सपना बड़ा होना चाहिए और इरादा उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक हेनरी फोर्ड के जीवन के बारे में आपने जो बातें जानी, ये कैसा लगा हो। निश्चित तौर पे अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हेनरी फोर्ड के जीवन की आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।